तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शिक्षा का अर्थ जो है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, आपके अंदर जो भी है उसको प्रेरित करना ही कहीं ना कहीं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। परिभाषा आ सकती है तो ये सामान्य परिभाषा है, कुछ लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम बाद में देखेंगे। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स कहते हैं कि जो शिक्षा है वो प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक केंद्रित शिक्षा बालक केंद्रित दो तरीके की होती हैं शिक्षा, अभी बताता हूँ उनके बारे में, जिसके दो छोर थे, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। ठीक, कहने का मतलब है कि एक जो जॉन एडम्स कहते हैं कि जो शिक्षा थी वो सिर्फ दो छोर थे, मतलब द्विमार्गी थी। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि जॉन एडम्स के मुताबिक जो प्राचीन काल में शिक्षा थी वो कैसी थी? वो द्विमार्गी थी या जिसके दो छोर थे ऐसी थी, या बाइपोलर थी? बाइपोलर इंग्लिश में कहते हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि एक तरफ है टीचर और एक तरफ है स्टूडेंट। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी की संरचना क्यों थी? क्योंकि पहले थी। पहला जो समय था वो प्राचीन काल में था। आपने एक विधि पढ़ी होगी जो मैंने बताई भी है अपने किसी वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि जो प्राचीन काल की शिक्षा होती थी वो किस पे? व्याख्यान विधि पर आधारित होती थी। टीचर बोलता रहता था और स्टूडेंट सुनते रहते थे। तो कहीं ना कहीं उसमें पाठ्यक्रम जो था वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण नहीं था। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शुरू से लास्ट तक जो है उसको बता के रखना चाहिए कि कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, कहाँ से खत्म होंगे। लेकिन हम नैतिक शिक्षा से संबंधित थे, हम नैतिक शिक्षा की बातें करते थे, तो हम शिक्षक केंद्रित थे। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि टीचर बेस्ड थी। अब हम बात करते हैं जॉन डीवी की। जॉन डीवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताया। एक चीज तो यही होगी कि वो बाल केंद्रित हो गई, और उसमें 3 केंद्रों का जिक्र किया गया है। मतलब ये जॉन डीवी का बेस हो जाएगा ट्रायंगल, इसको ट्राइपोलर कहते हैं इंग्लिश में। और इसके 3 छोर हैं, एक तो शिक्षक है, एक शिक्षार्थी है और एक पाठ्यक्रम है। बढ़ क्या गया? पाठ्यक्रम, सिलेबस, कि हमें जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये बढ़ गया। और जो शिक्षा थी वो बालक केंद्रित हो गई या चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। तो फिलहाल यहाँ पर आप इतना ही समझिए, आगे चलते हैं शिक्षा को समझने के लिए। शिक्षा का अर्थ होता है शिक्ष, मतलब शिक्ष धातु, संस्कृत में धातु कहते हैं किसी शब्द के आगे, उसकी पहचान बताने के लिए धातु का शब्द का प्रयोग किया जाता है कि शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ठीक, शिक्षा शब्द का जो एक और मतलब होता है विद, विद्वान, विद से विद्वान भी बनता है, तो वो उसकी पहचान क्या है? विद, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को जानना या उसकी जानकारी इकट्ठा करना। तो ये तो दो संस्कृत की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं आखिर इंग्लिश में क्या कहते हैं शिक्षा को। आपके सबसे पहले लिखा हुआ है एजुकेशन, तो ये आपको मैं डिस्क्राइब करूं कोई मतलब ही नहीं है, एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कहाँ से आया? वो आया लैटिन शब्द के एजुकेटम से, लैटिन शब्द के। ये लैटिन भाषा कहाँ की है? ये लैटिन भाषा सबसे पहले ग्रीक भाषा यानी कि ग्रीस में बोली जाती थी, जिसको यूनान भी कहते हैं आज के समय में। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो यूरोप में थोड़ी बहुत पहुंची। बाद में फ्रांस की भी बहुत अच्छी भाषा, जर्मनी की भी बहुत अच्छी भाषा जानने लगे लोग, क्योंकि इससे ये बहुत पुरानी भाषा है, तो लोग यहाँ के बेस को लेके अपनी लैंग्वेज को जो है अपडेट करते थे। तो कभी भी कहीं भी आपको सुनाई देता होगा कि इंग्लिश जो है ये शब्द है और ये लैटिन या यूनानी भाषा के उस शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही एजुकेशन भी लैटिन भाषा के एजुकेटम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा कार्य। और एजुकेटम जो कि खुद एक लैटिन वर्ड है, वो दूसरे लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ईड्यूको। ईड्यूको का मतलब होता है अंदर की ओर आगे बढ़ना। अंदर होता है ई और आगे का मतलब आगे बढ़ना। तो कहने का मतलब है अंदर की ओर आगे का बढ़ना, किसी गुफा में नहीं बढ़ना है। हमें क्या बढ़ना है? अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचानना है, अपने अंदर के क्वालिटी, अपने अंदर के गुणों को पहचानना है। तो उसका ई ड्यूको से मिलके बना एजुकेटम, और एजुकेटम और ई ड्यूको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आजकल एक और क्वेश्चन बन गया है एजुशियर। कहीं कहीं पे एजुकेयर लिखा होता है और कहीं कहीं पे एडुशियर लिखा होता है। तो उसका अर्थ होता है विकसित करना। ठीक,
तो ये तीनों शब्द हैं, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, आपको बहुत कठिन नहीं लग रहे होंगे, याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की, जो अभी तक कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। सिर्फ टीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई परीक्षाएं होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें वो परिभाषाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता में कहा गया है सविद्या विमुक्तये। बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट है, कई जगह लिखा भी होता है। यूजीसी के जो यूजीसी का टैग है ना, यूजीसी, उसके नीचे लिखा हुआ है सा विद्या विमुक्तये, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त कर दे। बंधन का मतलब किसी रस्सी से नहीं, आपकी अज्ञानता से आपको मुक्त कर दे। आप जिस अज्ञानता में अभी बह रहे थे, आप उस चीज को जानने लगें और आपके अज्ञानता को हटाकर वहां ज्ञान का प्रकाश हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, यहाँ पे आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। कहने का आशय है, शिक्षा व्यक्ति के अंतर्गत जो उसका अधूरापन है, अधूरापन को आप एक और सेंस में ले सकते हैं, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो कहीं ना कहीं जब आपकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी, इस चीज को आप समझ जाएंगे, तभी आप किसी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बात को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो कभी भी किसी बात को अगर आप वाकई में जिज्ञासा के स्वरूप में ले रहे हैं, तो उसको पूरा समझिए। कभी किसी जिज्ञासा को अधूरा अगर आप खत्म कर लेंगे कि हाँ भाई ये तो बस थोड़ा समझ गए, बात खत्म, अब आगे तो इतना सफिशियंट है मेरे लिए, तभी हम हमेशा गलती करते हैं। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी चीज की अभिव्यक्ति अगर आपको करनी है तो उसका पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आगे है महात्मा गांधी के अनुसार कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। आगे कहते हैं महात्मा गांधी, सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और प्रेरित करती है। तो इस तरीके से हम सार के रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास है। हर तरीके के विकास को जब कोई बालक प्राप्त करेगा, तभी उसके अंदर शिक्षा मानी जाएगी। तो ये दो परिभाषाएं आपके सामने हैं। अर्थ एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग रूपों में लिखा गया, पेपर में आया, लेकिन मैंने उसके नीचे लिख दिया है कि दोनों परिभाषाओं का अर्थ क्या है कि जो भी बालक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि चारों तरफ से उसका विकास हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे शारीरिक हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा की जो है पहल की थी और उसका निर्माण किया था। काफी कुछ दिन चली, लेकिन आगे वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो बेसिक शिक्षा जिसको कहते हैं आजकल, तो वो करती क्या थी कि सर्वांगीण विकास, हर तरीके से उसका विकास करना ही उसका उद्देश्य था। बात करते हैं जो कुछ हमारे बाहर के जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। ये फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग है। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। बहुत अच्छी लाइन है और बहुत पूछी जाती है। इसके आगे मैं IMP लिख दूंगा, आप लोग दिमाग में इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। पेस्टोलॉजी ने कहा कि मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, शिक्षा से तात्पर्य है कि अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। देखिए, चार परिभाषाएं आपके सामने हैं और बहुत छोटी छोटी लाइनों में ये व्यवस्थित है। इसको समझना, उसको कैसे याद करना, तो कोई याद नहीं करना है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है ना, उसका शब्द कोई ना कोई इंपॉर्टेंट होता है, वो जोड़ के चलिए उससे। अब फ्रॉबेल ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। फ्रॉबेल ने कहा कि अपनी शक्तियां, ये एक शब्द है, अपनी शक्तियों का विकास करना, ये फ्रॉबेल से संबंधित हो जाता है। अरस्तु, ये तो बहुत अच्छी लाइन है, हम लोग अक्सर कहते भी रहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये तो बहुत कॉमन लाइन है, बहुत फेमस है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, याद रखना है आपको। एस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा? आंतरिक शक्तियां। अब यहाँ पर अपनी शक्तियां थी, यहाँ पे आंतरिक शक्तियां होंगी, लेकिन उसको कैसे चलाना है? सामंजस्यपूर्ण तरीके से। ये जो सामंजस्यपूर्ण शब्द लिखा है, ये किसी और ने नहीं कहा। आंतरिक शक्तियां तो सबने कहा है ना। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया? अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय, मतलब आपके जो अंदर है उसको बाह्य वातावरण से जोड़ना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक, ये आपके सामने चार हैं परिभाषाएं। और आखिरी में टैगोर के अनुसार, ये थोड़ा नेट एक लेवल की परिभाषा है, क्योंकि पूरी परिभाषा नहीं है,
लेकिन कुछ लाइनें इसमें आ चुकी हैं नेट के पेपर में, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, हो सकता है आने वाले समय में टेट में भी आ जाए। तो टैगोर ने कहा कि हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित है, परीक्षा पास करने की संकीर्ण मकसद से प्रेरित हो चुकी है, यथाशीघ्र नौकरी पाने का जरिया बनकर रह गई है, जो एक कठिन और विदेशी भाषा से साझा कर रही है, और इसके कारण हमें नियमों, परिभाषाओं, तथ्यों और विचारों को बचपन से रटने की दिशा में धकेल दिया है। यह ना तो हमें वक्त देती है और ना ही हमें प्रेरित करती है, ताकि हम ठहर कर सोच सकें कि सीखे हुए को कैसे आत्मसात कर सकें। तो ये कोई उनकी परिभाषा नहीं है शिक्षा के लिए। इन्होंने शिक्षा को बताया है कि आने वाली जो शिक्षा है वो किस तरीके से नीचे गिर रही है, उसका जो लेवल है वो बेस पर रुक नहीं रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो ये टैगोर ने अपने विचारों के माध्यम से बताया था। तो ये शिक्षा को किस तरीके से इन्होंने बताया कि अब इसको संभालना